आखिर अतीक अहमद की क्या है पूरी कहानी। अतीक अहमद कहीं ना कहीं जुर्म के बादशाह तो थे। अतीक अहमद का जो साम्राज्य था उसके डाउनफॉल के पीछे उमेश पाल हत्याकांड को बहुत बड़ा माना जाता है। फितरत में उसके अपराधी थे, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता था। गुनाह के खौफ को अपने उस चादर से, उस लिबादा से ढकना चाह रहा था। अतीक का कहीं ना कहीं क्राइम कुंडली से नाता था, उनका एक टसन था, मूंछों पे ताव देना। अतीक के कब्र के पास एक औरत की लाश मिली है। आज भी शाइस्ता कहाँ है, कहाँ छुपी है, क्या कौन पनाह दे रहा है, ये किसी को नहीं पता है। आज उसके कब्र पर कुत्ता तक झांकने नहीं जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। आज जनतंत्र टीवी पे हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास पेशकश जिसका नाम है गैंगस्टर का पोस्टमार्टम। और आज जिस गैंगस्टर का पोस्टमार्टम हम लोग करने जा रहे हैं वो है कुख्यात गैंगस्टर माफिया अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश में जब भी जुर्म की दुनिया की बात होती है तो उसमें अतीक अहमद का नाम शुमार होता है। वही अतीक अहमद जिसके प्रदेश में दशकों तक तूती बोलती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया? आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम हैं। तो सद्दाम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि। तो सद्दाम, सबसे पहला सवाल कि आखिर अतीक अहमद की क्या है पूरी कहानी? देखिए, अतीक अहमद की कहानी को समझने के लिए वो दिन हमें याद आ रहा है। हमने भी इस पे कई सारी स्टोरी की है जनतंत्र टीवी पर। हमारे दर्शकों ने काफ़ी सराहा है इस बात को लेकर। और माफिया अतीक अहमद का अगर हम जब जिक्र करते हैं, वो बादशाहत, वो क्राइम की दुनिया, राजनीति में एक सफ़र और सांसद बनना, विधायक बनना, लोगों की मदद करना, एक गैंगस्टर चेहरा, टांगे वाले का बेटा, हर एंगल से अगर हम सोचे तो अतीक अहमद कहीं ना कहीं जुर्म के बादशाह तो थे। हालांकि फितरत में उसके अपराधी थे, कई सारे चीज़ों को लेकर वो दीवाने थे, ज़मीन को लेकर वो दीवाने थे। उसके बाद जो अतीक की जब शादी की बात हो रही थी तो उसको लेकर भी कई सारी चीज़ें सामने आई। कहा यह भी गया कि उसकी कहीं ना कहीं एक अलग लव स्टोरी जो है था। लेकिन जब अतीक की बात होती है, जब जुर्म की बात होती है, जब बादशाहत की बात होती है तो अतीक का नाम सबसे पहले पैदान पे आता है। अतीक जब वो जुर्म करता था, अब जरा सोचिए, जरा फर्ज कीजिए रुचि, जब हम उन दिन को याद करते हैं तो बदन सिहर उठता है। अतीक का खौफ ऐसा था कि लोग मतलब जो है वहाँ, चाहे वो प्रयागराज हो और आसपास का इलाका हो, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता था। ये भी हम दर्शकों को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अतीक का एक अलग भी छवि था। अतीक जब भी किसी भी ज़मीन के पीछे पड़ता था तो वो हमेशा चाहता था कि वो जो है कहीं ना कहीं वो अपना ज़मीन बनाना चाहता था रुचि। और सबसे जो बड़ी बात है इसमें कहा जाता है कि उसके जासूस अलग थे, मुखबिर अलग थे, पुलिस अलग थे, अधिकारी थे। और यहाँ तक इल्ज़ाम लगा कि उस समय के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो भी उसमें शामिल हुआ करते थे, ऐसा आरोप लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये सब सारी चीज़ें पता चलती है। लेकिन लंबी फहरिस्त के साथ जिस चीज़ को लेकर जिक्र होता है, चाहे वो उनकी हत्या की बात हो, चाहे वो किस तरह से पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है रुचि, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा उठता है उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस प्रशासन पर खास तौर पर, कि आखिर कस्टडी में कैसे मौत हो जाती है। सद्दाम, आपने जमीन का जिक्र किया है तो ये भी खबर आई थी कि अतीक अहमद ने सोनिया गांधी के रिश्तेदार की ज़मीन को भी कब्जा कर लिया था जब वो सांसद थे और उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी। तो ये क्या कहानी थी? बिल्कुल, देखिए, राजनीति की असफलता के बाद वो गुनाह के खौफ को अपने उस चादर से, उस लिबादा से ढकना चाह रहा था अतीक अहमद। और वो कहीं ना कहीं वो लखनऊ के एक प्रसिद्ध संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शोध संस्थान के पास वो ज़मीन है अभी भी, उसी को कहीं ना कहीं अतीक अहमद कब्जा करने की कोशिश किया था और वो खुद पहुंच गया था उस ज़मीन पर। तो सबसे बड़ी बात है, उस समय वो पूर्व विधायक था और सांसद उस वक्त था। तो सीट जो है इलाहाबाद सीट से वो पूजा पाल से वो हारा था विधायकी सीट पर, लेकिन सांसद था। लेकिन जिस तरीके से ये अतीक जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक या अपराधी से हताश होकर जो वो कारनामे कर रहा था, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है रुचि। क्योंकि देखिए, सोनिया गांधी के जो करीबी थे
वो उनकी ज़मीन पर कहीं ना कहीं ये कब्जा किया था। तो ये अपने आप में एक सवाल उठता, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि आईपीएस अधिकारी अखिलेश मेहरोत्रा ने अतीक जब इलाहाबाद जेल में कब्जा के गिरोह में दहलाने वाला खुलासा किया था, और अतीक ने इस आईपीएस अधिकारी को उन्होंने साफ तौर पर जेल में बंद जब थे तब उन्होंने कहा था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं और तमाम सवाल उठते हैं, क्योंकि इनका जो क्राइम का एक करियर रहा है, क्योंकि देखिए साबरमती जेल में जब ये बंद थे तो उस वक्त भी इन्होंने कई सारे चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं मतलब अंजाम दिया था। सदाम, आपने जो जुल्म की दुनिया की बात कही, तो इसमें उनकी बीबी शाइस्ता परवीन का भी नाम निकल के सामने आता है, और मिल के दोनों बोलते थे कि उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ाया था। तो ये थोड़ा सा उजागर करें उनकी लव स्टोरी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद, एक नज़र में अतीक को पसंद आ गई थी शाइस्ता शायद ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम, और अतीक 8वीं फेल था। जब इनका रिश्ता आता है शाइस्ता परवीन का, इनके घर पे फिरोज अहमद जो है मतलब, और उनके पापा कांस्टेबल भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, शाइस्ता परवीन के पिता कांस्टेबल थे, और जब कांस्टेबल के बेटी का रिश्ता एक कुख्यात गैंगस्टर माफिया, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक उस वक्त अतीक तो खुश हो गया था, पहली नज़र में ही शाइस्ता भाग गई थी। और कई सारी चीज़ रहा है शाइस्ता और अतीक के, जब शादी हुई उसके बाद साजबाज से निकाह हुआ, शादी होकर फिर वो शाइस्ता जो है एक चार दीवारी में रहने वाली दुल्हन, वो कहीं ना कहीं एक गैंगस्टर की पत्नी बन चुकी थी। और जब वो अतीक के घर आती है तो चार दीवारी में रहना पहले शुरू करती है। फिर अतीक का कहीं ना कहीं क्राइम कुंडली से नाता था, उनका एक टसन था, मूँछों पे ताव देना, ब्लैक गाड़ी में चलना, काफिले के साथ चलना, तो ये सब चीज़ था, अतीक को ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब शाइस्ता उनके घर आती है तो फिर उनका थोड़ा सा जो है वो बदलता है, हाव भाव बदलता है, शाइस्ता की ज़िंदगी बदलती है। फिर शाइस्ता के शादी होने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे पैदा होने के बाद शाइस्ता वो चाहती है कि बाप के राह पर उनका बेटा ना चले। उसका बेटा कहीं ना कहीं, वो उर्दू अंग्रेज़ी पढ़ाती थी, खुद शाइस्ता अपने घर में अपने बच्चों को तालीम देती थी। वो चाहती थी कि बाप के जैसे क्राइम की दुनिया में ना जाए और अच्छे पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम करे। तो शाइस्ता खुद अपने बच्चे को ट्यूशन देना स्टार्ट की, घर पे ही पढ़ाना लिखाना शुरू की। लेकिन उसके बाद अतीक जो है जेल चला जाता है। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन कभी कभी जेल मिलने जाया करती थी, और उसके बाद जब वहाँ मिलने जाया करती थी तो कहा यह भी जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें ये भी आ रही है कि वो टर्निंग पॉइंट आया रुचि, जब शाइस्ता और अतीक और अशरफ, फिर इसके ख़ानदान जितने भी हैं, वो टर्निंग पॉइंट तब आया जब उमेशपाल हत्याकांड हुआ। उमेशपाल हत्याकांड से पहले शाइस्ता खुद जो है बाहर रह कर के बयानबाजी करती थी, सीएम योगी को वो पत्र लिखती थी कि हमारे जो है अतीक अहमद को फंसाया गया है, जो सोहर थे। उसके बाद जो है कई सारी चीज़ें को लेकर शाइस्ता मुखर होकर अतीक के लिए आवाज़ उठाने लगी। जब उमेशपाल मर्डर केस हुआ तो उसके बाद उस पर इल्ज़ाम लगे, और उस केस में शाइस्ता का भी जब नाम आया तो उस दिन से वो फरार हो गई। आज भी शाइस्ता कहाँ है, कहाँ छुपी है, क्या कौन पनाह दे रहा है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन जब इन सब चीज़ों को लेकर सवाल उठे, आखिरी लोकेशन कई बार कहा गया कि वो बंगाल चली गई, शरण में चली गई, ममता के शरण में चली गई। हालांकि उनके बच्चे अभी भी जो है ममता के बंगाल में शरण लिया हुआ है, हालांकि पढ़ाई का हवाला देकर वो गए हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शाइस्ता को गुड्डू मुस्लिम पनाह दे रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, ज़मीन को हड़पना, फिर क्राइम की बादशाहत अपनी कायम करना, फिर राजनीति में अपना परचम लहराना, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा उलझन सा मामला है। जी सदाम, इसमें एक सवाल मैं लेना चाहूँगी कि अतीक अहमद का जो साम्राज्य था उसके डाउनफॉल के पीछे उमेशपाल हत्याकांड को बहुत बड़ा माना जाता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए जब से उमेशपाल मर्डर केस हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं इन अतीक यानी ए गैंग में, या फिर ए जो क्राइम कुंडली है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा झटका सा माना गया, क्योंकि उसके बाद जो है असद का नाम उस केस में सामने होता है। आपने वो तस्वीर आप देखेंगे, गुड्डू मुस्लिम, फिर उसके बाद शाइस्ता परवीन पर जो इल्ज़ाम लगा, फिर उमेशपाल मर्डर केस में किस तरह से सरकारी गनर जो है उसको कहीं ना कहीं मार दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, वो बम की धुआं आपने देखा होगा रुचि। तो वो किस तरह से जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी सवाल उठा
कि किस तरह से जो है वो उस पे इल्ज़ाम जब लगा तो शाइस्ता फरार होने लगी। असद का एनकाउंटर हुआ बाद में, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी कहा गया कि किस तरह से जो है इन सब चीज़ों को लेकर जो है मतलब शाइस्ता, अतीक, असद का एनकाउंटर होना, फिर जेल में, साबरमती जेल में अतीक का रहना, फिर अशरफ के साथ रहना, फिर वहाँ से जेल ट्रांसफ़र शिफ्ट होना, फिर उसके बाद जो है रास्ते में कि लोग ये भी कहते रहे कि कहीं कानून का पहिया ना पलट जाए, कहीं वो चीज़ ना छिटक जाए, कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं उनकी मौत ना हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर बड़ा सवाल उठा रुचि। जी सद्दाम, एक सवाल ये भी निकल के आ रहा है सामने कि आखिर अतीक अहमद के कब्र का क्या हाल है? हाँ देखिए, ये सबसे बड़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब लोग यही जानना चाह रहे हैं रुचि, क्योंकि कब्र का क्या हाल है? बिल्कुल, कब्र को लेकर भी बात कही जाती है। अभी कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक 2 गज जमीन में दफन है, लेकिन उस कब्र का हाल अभी कोई नहीं जानने के लिए जा रहा है। जिस अतीक की कभी तूती बोला करता था प्रयागराज में, आसपास इलाके में, उस गैंग में, खौफ में, लोगों में दहशत हुआ करता था, राजनीति में जो एक दबदबा था, उसको कहीं ना कहीं आज मिट्टी में मिला दिया गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी जो है विधानसभा में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया, लेकिन आज उसके कब्र पर कुत्ता तक झांकने नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ रुचि में। और ये कहीं ना कहीं अतीक जिस काम को अंजाम दिया, जिस पाप का घड़ा फूटता है तो आप समझ ही सकते हैं, इंसान मारा मारा फिरता है। तो वही हाल अतीक के साथ हुआ, अशरफ के साथ हुआ। भले ही पुलिस कस्टडी में मौत हुई, लेकिन आज जो हाल हो रहा होगा कब्र में, ये तो ऊपर वाले ही जानते होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, उसका एक अलग एंगल भी है। जो लोग कहते हैं कि वो रहनुमा भी थे, उस पर कहीं ना कहीं बेटी का, लोगों का, गरीबों की शादी करवाना, लोगों में पैसा बांटना। आज देखिए कई बिल्डिंग था उसका, आज मैं खुद ही इस पे स्टोरी कर रहा हूँ जनतंत्र टीवी पर, कि उस पे किस तरह से जो है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी अतीक का, वो गरीबों में बांट दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने गरीबों में बांट दिया। तो ऐसे कई सारे सवाल है, लेकिन कब्र का हाल आज मुर्दा ही जान रहा होगा, यानी अतीक। सद्दाम, शाइस्ता परवीन का क्या हाल है? क्योंकि कुछ समय पहले खबर आई थी कि अतीक के कब्र के पास एक औरत की लाश मिली है। हाँ देखिए, अतीक के कब्र के पास जो लाश मिली थी, वो इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वो शाइस्ता थी, क्या वो कोई और औरत थी। इसकी जांच चल रही है रुचि। और शाइस्ता कहाँ है, किस बंकर में छुपी हुई है, शाइस्ता की अभी कोई खबर नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि शाइस्ता प्रयागराज में छुपी है। इससे पहले तकरीबन 15 दिन पहले ये खबर आई थी कि गुड्डू मुस्लिम के साथ वो दुबई भाग गई। शादी की भी खबरें आई, प्रेग्नेंट की खबरें आई, गर्भवती को लेकर सवाल किए लोगों ने कि क्या वो गुड्डू मुस्लिम के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, या फिर उनकी भी एक लव स्टोरी निकल के बाहर आई थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर दुनिया जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि शाइस्ता कहाँ है। फिलहाल दर्शकों को तो मैं यही कहूँगा कि शाइस्ता को कहीं ना कहीं पुलिस छानबीन कर रही है, ढूंढने की कोशिश कर रही है। जब भी कुछ नई खबर होगी हम दर्शकों को अपडेट देंगे रुचि। जी सद्दाम, आपसे मैं एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगी कि अगर अतीक अहमद की मौत नहीं होती तो कौन से ऐसे काले राज जो निकल के सामने आते हैं? ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, और या फिर मेरे समझ से परे है कि कई ऐसे राज होंगे, कई ऐसी चीज़ें जो दफन हो गए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब मिट्टी में मिल चुका है। हो सकता है कि अतीक अहमद अगर ज़िंदा होता तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की पोल खोल सकता था, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल सकता था, हो सकता है कि कई ऐसे राज हैं जिसको कहीं ना कहीं मतलब दफना दिया गया, लेकिन वो होते तो शायद बहुत कुछ निकलता। हालांकि एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा रुचि, कि जब अतीक भले ही इतने अपराध हो, उस पर केस दर्ज हो, माफिया हो, गैंगस्टर हो, कहा यह भी जाता है कि अतीक अहमद की जितनी उम्र थी उससे ज़्यादा उस पर मुकदमे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनका जब मतलब क्राइम की बादशाहत कायम करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ा। वो हर जो है क्राइम को अंजाम दिया। वो चाहे वो ट्रेन के डब्बा चोरी करने को लेकर हो, लोहा चुराने को लेकर हो, पहले शुरुआत तो वहीं से किया उन्होंने, फिर उसके बाद ज़मीन हड़पना, फिर उसके बाद लोगों पर कब्जा करना, दबाव डालना, फिरौती लेना, धमकी देना,
पैसे वसूलना, ये सब बाद में स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट उसने जब इन सब चीज़ों का किया तो वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया कि लोगों के जो है कहीं ना कहीं मतलब रेलवे के पास जो लोहा होता था उसको चुरा कर बेच देना होता था, जो कई सारी चीज़ें होती थी उसको वो पहले स्टार्ट किया। तो आज देखिए एक टोली बना करता था चकिया में, तो टोली का गैंग अतीक अहमद हुआ करता था उस समय। तो उस टोली में भी उसको महारत मिला हुआ था, उस टोली में भी उसकी एक बड़ा कद था। धीरे धीरे इस चीज़ को वो बढ़ाता गया। फिर अतीक की शादी होती है, बच्चे पैदा होते, फिर उसका भी धीरे धीरे अवांत हो गया, खात्मा हो गया। अब 5 बेटे में 4 बेटा बचा हुआ है, 2 बाहर है, 2 जेल में है, एक एनकाउंटर में मारा गया, फिर बीवी पता है कहाँ है नहीं है, बाल सुधार गृह में था, 2 बच्चे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन शाइस्ता और अतीक की जो कहानी है बड़ा उलझा हुआ मसला है, बहुत मतलब इसमें आप जितनी मरने के बाद कई सारे परत दर परत ये खुलता चला गया, लेकिन अभी भी बहुत राज बाकी है। रुचि, सदाम, आपको क्या लगता है शाइस्ता परवीन का भी हाल वही होगा जो अतीक अहमद का हुआ था? देखिए मुझे लगता है कि शाइस्ता अगर कानून को साथ देती, शाइस्ता अगर अदालत को साथ देती, शाइस्ता अगर पुलिस को साथ देती तो हो सकता था सज़ा कम हो सकता था। अगर आप पर मुकदमा दर्ज है और आप पर केस हुआ है, अगर आप पुलिस को सहायता करते हैं, अगर आप अदालत को सहायता करते हैं, अगर आप कानून को सहायता करते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए उसका रवैया सॉफ्ट हो, कोर्ट का, अदालत का, कानून का। लेकिन अगर आप उससे भागेंगे, अगर आप उससे छिपेंगे, अगर आप उनसे कहीं ना कहीं आनाकानी करेंगे पहुंचने के लिए, तो जाहिर है आपका कोर्ट का रवैया भी आप पर सख्त होगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। सरकार अगर सख्त रही, सरकार अगर उनके पीछे अगर इन सब सारी चीज़ों को लेकर खोजबीन की, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। एनकाउंटर हो सकता है, पकड़ा जा सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है, सड़ाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार है, कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा चुस्त दुरुस्त रही है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बातें हैं यही है कि शाइस्ता अगर कानून को साथ देगी, शाइस्ता अगर अदालत को साथ देगी, शाइस्ता अगर पुलिस को साथ देगी, तो हो सकता है उसका रवैया सॉफ्ट हो, सख्त नहीं हो, और वो आसानी से बच जाएगी। जी, धन्यवाद सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि शाइस्ता परवीन कब पकड़ी जाएगी, और अगर पकड़ी जाती है तो कौन से ऐसे काले राज है जो निकल के सामने आएंगे। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए गैंगस्टर का पोस्टमार्टम के साथ। तब तक के लिए बने रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।